नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान अपनी स्थापना का एक और दिवस मनाने को तैयार है। 30 सितंबर 1949 वृहद राजस्थान की स्थापना और उसके बाद से ये मौका राजस्थान में हर साल मनाया जाता है। पूरे प्रदेश भर के कला संस्कृति और वहां की ये कहें कि जो पर्टिकुलर उस संभाग की या जिलों की जो ऐसी चिन्हित जो जगह है जहां टूरिज्म के लिहाज से हो या धार्मिक जगह हो, उन्हें यहां दिखाया जाता है। लेकिन ये अलग अलग वक्त अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। जब भाजपा शासित सरकार पिछले कुछ साल से है तो काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है, कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं। तो ये भी एक बहस का विषय है कि क्या इतने बड़े रूप में मनाया जाना चाहिए, नहीं मनाया जाना चाहिए। आम आदमी की भागीदारी इसमें रह पाती है कि नहीं रह पाती, या चंद लोगों के लिए ये आयोजन होता है, आमजन के नाम पे क्या पैसे की बर्बादी है। ये लगातार इस तरह के आरोप और गलियारों की चर्चाएं भी हैं। खैर, हम चर्चा ये करेंगे कि राजस्थान दिवस हम मना रहे हैं, राजस्थान वृहद राजस्थान, और उसके बाद ये जो मैं बात कर रहा हूं 1949 की, ये 5वां चरण था। उसके बाद में 6ठा और 7वां चरण दौर है, जिसके बाद में देलवाड़ा, माउंट आबू और ये रियासतें और जुड़ी थी। उसके बाद में संपूर्ण राजस्थान अस्तित्व में आया। ये अलग अलग चरणों के अंदर यह हमारा एक जो आज हम जिस राजस्थान को देख रहे हैं वो रूप देखने को मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री, उस वक्त के जो गृह मंत्री थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके ही प्रयास थे जब देशी रियासतों का एकीकरण किया और उसके बाद ये राजस्थान बना। खैर चलिए, तस्वीर ये थी कि राजस्थान राजपूताना, यहां कला संस्कृति, प्राकृतिक संपदा, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनका ठीक से दोहन हो पाया, नहीं हो पाया। तब से अब तक का सफर राजस्थान ने कैसा तय किया है, और क्या हम ये मान सकते हैं कि जितना विकास राजस्थान का होना चाहिए था, क्या वो विकास हो पाया। इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज जोशी भाजपा नेता, नगेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस नेता और माधव सिंह जी वरिष्ठ आर्टिस्ट हमारे साथ में हैं। और ये चर्चा को हम रूप देंगे कि क्या वास्तव में जितनी प्रगति और गति राजस्थान को मिलनी चाहिए थी वो मिल पाई कि नहीं मिल पाई। हम वो झलकियां भी दिखाएंगे कि जो राजस्थान दिवस समारोह के दौरान होती हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जो तस्वीर राजस्थान की बननी चाहिए, क्या वो बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। चलिए मैं चर्चा शुरू करता हूं। और नगेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहूंगा कि राजस्थान निश्चित रूप से ये वो प्रदेश है जहां विषम परिस्थितियां झेलने के बावजूद भी हमेशा खड़ा रहा है। कैसे भी परिस्थितियां रही हैं, उसे जूझने की एक ताकत है राजस्थान के अंदर। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य, यहां की संपदा किसी से छिपी नहीं है कि वो हमें आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहयोग करती हैं। लेकिन अब सरकारों का कितना सहयोग रहा है, ये देखने वाली बात है। आपसे जानना चाहूंगा कि एक सफर राजस्थान का अगर हम देखें तो क्या वास्तव में जिस मुहाने पर हम खड़े हैं वहां ठीक है। देखिए, जैसा कि आपने कहा योगेंद्र जी, राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उसकी अपनी जो है एक जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली है कि उसके आधार पे हम राजस्थान को जो है एक समृद्ध राजस्थान के रूप में विकसित करना एक बहुत बड़ी जो है हमारे सामने चुनौती भी है। क्योंकि गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखना और उसको उसकी जो है कंटिन्यूटी बनाए रखना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक राजस्थान की बात है तो वहां पर चुनौतियां भी बहुत है। आप देखिए कि हमारे पास जो है पानी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि पूरे देश का जो है लगभग 1% पानी हमारे प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा आप भी देखिए, इतना बड़ा हमारा भूभाग है, इसमें काफी एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो रेगिस्तान के रूप में है। बहुत सारे हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इन इतने बड़े प्रदेश को जो है एक विकास के पथ पर लेकर जाना, यहाँ पे टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। इतना जो इतिहास के इतने सारे जो है समृद्ध इतिहास हमारे पास में है कि एक पर्यटन को लेकर एक बहुत बड़ी विस्तृत संभावनाएं हमारे प्रदेश के अंदर है। लेकिन हो सकता ये मानना पड़ेगा कि अभी तक हम उतना उसका दोहन नहीं कर पाए हैं। खनिज संपदा विपुल मात्रा के अंदर हमारे प्रदेश में है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो है खनिज संपदा का दोहन होना चाहिए था, उतना उस तरीके से जो है सरकार उतना नहीं कर पाई है अभी तक। तो वो एक हमारे लिए लगातार जो है हम उसके ऊपर प्रयास करेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में कहीं ना कहीं राजस्थान को लगातार विकास की दिशा में बढ़ाने की कोशिश हुई है और अभी भी बहुत सा प्रयास हमको करना है।
आज की स्थिति में जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था हमें देखनी है, शिक्षा की, और जो है सेक्स रेशो अगर हम देखें तो इन सब मामलों में कहीं ना कहीं हम पूरे, अगर देश की तुलना में हम देखें तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान को बीमारू राज्य माना जाता है। जी। लेकिन लगातार इन चुनौतियों का हमको सामना करते हुए इस प्रदेश को विकास के पथ पर बढ़ाना है। यही कोशिश जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी की रही है और आगे भी जो है कांग्रेस पार्टी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेगी। चलिए पंकज जी, हम एक और स्थापना दिवस मना रहे हैं और हर वर्ष से किसी न किसी तरह से मनाया जाता है। एक नई बहस और शुरू हो रही है पिछले कुछ दिन से कि 30 मार्च को मनाया जाए या भारतीय नववर्ष के तहत मनाया जाए, क्योंकि जिस दिन वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी उस दिन भारतीय नूतन वर्ष भी था। तो दोनों बातों को लेकर के भी एक चर्चा है। देखिए योगेंद्र जी, जब भी ये चीजें होती हैं इनके ऊपर कई बार ऐसी चीजें जब निकल करके आती हैं तो कई बार जो है इन पे जो है एक तरीके से मैं कहता हूं कि एक जो है विचार विमर्श होता है कि भाई क्या चीज होनी चाहिए थी उस दिन, क्या था, कैसा था। और वास्तव में जो अभी पुराना संवत्सर देखेंगे तो जो आजकल 2014 जो 2074 जो संवत आ रहा है, तो हमारी जो गणनाएं थी वो बेसिकली हिंदी मासों के हिसाब से हुआ करती थी, चैत्र के हिसाब से थी। जो पुराने जो लोग जो वहां के पूर्व के लोग हैं जयपुर के, वो उन्हीं हिसाब से जो है वो जो है उसको मनाया करते थे। और इसकी स्थापना के लिए दो ही चीजें हैं, क्योंकि आज यदि हम इंग्लिश में यदि डेट्स मानते हैं तो वो लगातार एक ही डेट होती है, सेम डेट होती है। लेकिन जब हम बहुत बार जब इन चीजों से हिंदी माध्यम से करते हैं तो इनमें फर्क आता है। और ये न केवल राजस्थान दिवस के बारे में बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के काल में यदि अपन देखें, घर में भी देखेंगे तो वहां बच्चों के जो जन्मदिन है वो दादा दादी और मदर फादर कई बार जो है तिथियों के हिसाब से मनाते हैं। चलिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम राजस्थान की स्थापना को मना रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या संतुष्ट हैं कि राजस्थान के संप्रदाय, यहाँ का बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ की लिटरेचर, यहाँ का कल्चर, यहाँ के वाद्य यंत्र, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें लोग देखने के लिए आते हैं। बावजूद इसके क्या वास्तव में माना जा सकता है कि विकास की दहलीज जो राजस्थान को चढ़नी चाहिए थी वहां चढ़ पा रहे हैं? योगेंद्र जी देखिए, इसका सीधा साधा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी विकास है या जो भी बेसिकली हम जो कहीं भी जो पहुंचते हैं तो उसमें हमेशा आदमी को रहता है कि ऊपर से ऊपर पहुंचने के बाद भी रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है और होना भी चाहिए। क्योंकि एक बेसिकली उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम उन चीजों को और भी अच्छे से अच्छा करें। और इस मामले में जो है राजस्थान में देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने कई चीजें जो है डेवलपमेंट किए हैं, कई चीजें की हैं, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें जो है हमने जो है छोड़ भी दी हैं। आज हमारी जो संस्कृति थी, आज हमारा जो बेसिकली बोली का जो मामला है, आज हमारी जो कई चीजें हैं, उन चीजों में हम कहीं ना कहीं पिछड़े भी हैं। तो इसलिए ये कहना खाली कि हम लोग खाली जो है विकास के ऊपर रहना, ये रहना, कई चीजें होती हैं जो हमें लगातार उस चीज से प्रेम बनाए रखती है, उस चीज से अस्मिता बनाए रखती है। और उन्हीं चीजों को लगातार जो है सरकार जो है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आप देखेंगे तो लगातार उन चीजों को दोबारा से रिवाइव करिए, चाहे घूमर की बात हो, चाहे सांस्कृतिक की बातें हो, चाहे उनकी बोली की बात हो, चाहे जो पुरानी चीजें हो, जो बेसिकली आप ही कह रहे थे कि जो वहां के जो पर्यटक स्थल हैं, उनकी जो बेसिकली मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनको बेसिकली आज हमने खत्म कर दिया है, उनको सहेजने और संभालने की बात जो है लगातार जो है यहां की जा रही है। चलिए, माधव सिंह जी वरिष्ठ आर्टिस्ट हमारे साथ में हैं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कला, संस्कृति, प्राकृतिक संपदा, ये राजस्थान की, वैसे बाहर जाकर के लोग कहें कि मरुभूमि, लेकिन मरु पार्ट एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं हमारे यहाँ पे। एक पार्ट है जो पंजाब से लगता हुआ है, वो बिल्कुल पंजाब राजस्थान का कटोरे की तरह दिखता है। पश्चिमी राजस्थान है, वो बिल्कुल ये कहा जा सकता है वो मरु प्रदेश हो, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक पहचान है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब वहां सैलानी आते हैं कि दुबई का अंदाज उन्हें महसूस होता है। पूरी द्वार उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जो है उसका अपना इतिहास है। सारी चीजें ये कहें कि उदयपुर को लें तो या लेक सिटी के रूप में उसे जाना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में जो हमारे यहां प्रकृति के दिव्य संसाधन है उसका ठीक से दोहन हो पा रहा है? प्रदेश के हित की बात करना चाहता हूं मैं। देखिए, इसके अंदर जहां तक सांस्कृतिक बात होती है तो मेरे ख्याल में वो